सीकर्स ऑफ नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट फयाज रज़ा। नाजरीन, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 200 से ज़ायद मुल्क पाए जाते हैं, लेकिन यूएनओ की रजिस्ट्रेशन लिस्ट में 195 ममालिक हैं। 193 मुल्क यूएनओ में रजिस्टर्ड हैं, जबकि 2 मुल्क जिनमें होली सी यानी वेटिकन सिटी और फ़लस्तीन को ऑब्जर्वेशन लिस्ट में शामिल किया गया है। और नाजरीन, हर मुल्क के कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ होते हैं और हम उनमें से कुछ इंतहाई दिलचस्प हक़ाइक़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सो आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आज की ये वीडियो नहायत ही दिलचस्प होने वाली है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑप्शन में जाकर ऑल के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो ये अच्छी लगे तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में जो पहले नंबर पर मुल्क रखा गया है वो है चीन। और दीवारे चीन के बारे में कौन नहीं जानता। इसका शुमार दुनिया के 7 हैरत अंगेज अजायबात में किया जाता है और अपनी तर्ज तमीर की बदौलत एक अरसे तक इस दीवार ने दुनिया के साइंसदानों और रिसर्चर्स को हैरत में डाला रखा। और हालिया रिसर्च में ये बात सामने आई है कि दीवारें चीन को जोड़ने के लिए जिस आमेजे का इस्तेमाल किया गया था वो चिपकने वाले चावलों से तैयार किया गया था। नाजरीन, इस दिलचस्प वीडियो में सेकंड नंबर पर जो मुल्क आता है वो है एंडोरा। ये मुल्क स्पेन और फ्रांस के दरमियान में वाक़या है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि एंडोरा मुल्क दुनिया की वाहिद मुश्तरका रियासत का दर्जा रखती है। कोई भी रियासत एक ऐसा मुल्क होता है जहाँ किसी एक फ़र्द की हुक्मरानी हो, मगर एंडोरा पर 2 अफराद बेयक वक्त हुकूमत का हक रखते हैं। और इससे भी हैरान कुन बात यह है कि इन दोनों में से किसी का भी ताल्लुक इस मुल्क से नहीं है। इनमें से एक फ्रांस के सदर हैं और दूसरे कैटालोनिया यानी स्पेन के पादरी हैं। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, तीसरे नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के शुतुरमुर्ग और कैंगरूज के बाजुओं की बनावट इस तरह की होती है कि वो पीछे की तरफ नहीं चल सकते, और यही उनकी खास बात है, बल्कि ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ते हैं। और ये दोनों जानवर मुल्क की शनाख्त के साथ मुल्क की पैदावार का खास हिस्सा समझे जाते हैं। और नाजरीन, चौथे नंबर पर जिस मुल्क का इंतखाब किया गया है वो दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसकी कौम मुल्क की पैदावार के बजाय मजमूई मुल्क की खुशी को तरक्की की इलामत समझती है। शहरियों के म्यार ज़िंदगी और मजमूई तरक्की से अदाद शुमार का अंदाज़ा भी किया जाता है। भूटान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये करारदाद पेश की है कि दीगर ममालिक भी अपनी खुशियों को मुल्क की मजमूई तरक्की की पैमाइश का पैमाना बनाए। और 5वें नंबर पर है ब्रुनेई दारुल इस्लाम। ब्रुनेई दारुल इस्लाम जनूब मशरकी एशिया में वाक़या है और ये एक ऐसा छोटा मुल्क है जो कि इस्लामी दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क है, लेकिन उसके दारुल हुकूमत में वाक़या शाही महल आस्ताने नूरुल ईमान दुनिया का सबसे बड़ा रहायशी महल माना जाता है। और ये ब्रुनेई दारुल इस्लाम के सुल्तान की रहायशगाह है। और इसकी वसअत का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि उस रहायशी महल में 1078 कमरे और 257 गुसल खाने हैं और एक गराज है जिसमें 110 कारें रखी जा सकती हैं। और इसके साथ ही एयर कंडीशन अस्तबल भी मौजूद है जिसमें 200 ऐसे खास घोड़े हैं जिनको पोलो खेल के लिए खसूसी तरबियत दी जाती है। और नंबर 6 पर है यूरोप का हसीन तरीन मुल्क कनाडा। कनाडा में दुनिया की सबसे तवील साहली पट्टी पाई जाती है जिसकी लंबाई 1,25,567 मील है। और उसको अगर किलोमीटर्स में मापा जाए तो ये 2,02,080 मुरबा किलोमीटर बनती है। इसके अलावा दुनिया की सबसे तवील तरीन गली भी कनाडा में है और ये कनाडा के शहर टोरंटो में वाक़या है और इस गली का नाम यॉन्ग स्ट्रीट है। इस गली की लंबाई 1,896 किलोमीटर है। सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, जो मुल्क 7वें नंबर पर मौजूद है वो है साइप्रस। साइप्रस दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका अपना कौमी तराना नहीं है और जहाँ पर बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये 2 कौमी समाज पर मुश्तमिल मुल्क है। यहाँ यूनानी और तुर्क अवाम आबाद है और वो एक कौमी तराना का इंतखाब नहीं कर पा रहे थे, लिहाजा 16 नवंबर 1966 में वज़रा के ऐवान ने यक तरफा फैसला करते हुए साइप्रस का कौमी तराना होने का इंतखाब कर लिया और यूं ये साइप्रस का कौमी तराना करार पा गया। और 8वें नंबर पर इथियोपिया मुल्क है। नाजरीन, आप हैरान होंगे कि इथियोपिया एक ऐसा मुल्क है जिसके बाशिंदे आज भी
अपने कदीम कैलेंडर के मुताबिक तारीखों का तयन करते हैं, जो कि दुनिया भर में राइज कैलेंडर से 7-8 वर्ष पीछे है। इस मुल्क की अवाम अपने नए साल का आगाज 17 सितंबर से करते हैं और 11 सितंबर को ही अपने नए साल का जश्न मनाते हैं। और सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, 9वें नंबर पर जो मुल्क है दुनिया की कदीम तरीन तहजीब होने का इजाज रखती है, और जो मुल्क है जापान। जापान के शाही खानदान की इब्तदा सन 600 ईस्वी से होती है। ये दुनिया का कदीम तरीन मसलसल विरासती बादशाहत का सिलसिला है और अब तक 100 से जायद बादशाह हुकूमत कर चुके हैं। और आपको ये बताते चले कि इस जदीद दुनिया में, जिसको डेमोक्रेसी वर्ल्ड कहते हैं, और ये समझा जाता है कि बादशाही निज़ाम ख़त्म हो चुका है, लेकिन याद रखिएगा कि दुनिया में इस वक्त भी 43 शाही खानदान मौजूद हैं। और सीकर्स ऑफ नॉलेज के दोस्तों, 10वीं और आज की आखिरी वीडियो ग्रीनलैंड मुल्क के मुतालिक है, और इस मुल्क का हैरान कुन पहलू इसके नाम में ही मौजूद है। यानी कि ग्रीन लफ्ज सुनते ही हमारे दिमाग में सरसब्ज़ो शादाब पौधों का मंजर आ जाता है, जबकि ग्रीनलैंड की सबसे खास बात यही है कि ग्रीनलैंड में मुल्क भर में कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो सरसब्ज़ो शादाब हो या जिस पर घास उगी हो। इसलिए वहाँ की फुटबॉल एसोसिएशन फीफा में शमूलियत इख्तियार करने से कासिर है, क्योंकि साल का बेशतर वक्त वहाँ बर्फबारी होती रहती है और साल भर में सिर्फ 3 माह वहाँ कोई खेल खेला जा सकता है। जी नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और बशर्ते ज़िंदगी मज़ीद मालूमात के साथ अगली वीडियो में आपके पास हाजिर होंगे। खुदाए वाहिद आप सबका हामी व नासिर हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।